तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का आते हैं नए एपिसोड की ओर। तो शुरुआत होती है जब हमारा मेन कटर कहता है भाई मुझे अब नहीं रहना, मुझे रिजाइन करना है। हमारा मेन कटर एक पुलिस वाला था, डिवाइन कांस्टेबल ब्यूरो नाम की बड़ी सी समझो पुलिस स्टेशन था, वहीं पे काम करता था। तो सामने वाला भी कहता या अगर तुमको रिजाइन देना दे सकते हो, हम तुमको मना नहीं करेंगे, लेकिन तुमने हमारा ब्यूरो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, तुम अचानक से निकलोगे, तुम्हारा जो फेवर है ना वो कम हो जाएगा। तो आसपास के जितने भी एनपीसी तुम्हें देखेंगे ना, उनको तुम्हारे पे शक होगा, उनको लगेगा तुम कोई बेकार प्लेयर हो और कोई तुमको कोई काम धंधा नहीं देगा और तुम बेकार अकेले बेकार आदमी बन के रह जाओगे। बोलो रिजाइन करोगे? करोगे? हमारा मैं कट्टर भी कहता ना नहीं करूँगा यार, ये क्या हो गया यार, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया गेम है यार। हाँ तो ये सब कुछ ना गेम के अंदर हो रहा है और बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हमें डिटेल में बोला जाता है क्या नाम, इंटरस्टेलर माइग्रेशन प्रोग्राम, यानी एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने के लिए। आपने हॉलीवुड में मूवी देखा होगा कि एक प्लेन होता है, आई मीन स्पेसशिप होता है, और स्पेसशिप दुनिया से निकल कर किसी दूसरी दुनिया में जाता है यानी दूसरे प्लेनेट पर। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कई 100 साल का। इंसान बूढ़े ना हो जाए इसके लिए उनकी बॉडी में इंजेक्शन डालकर बॉडी सुला दिया जाता है, और जैसे ये पहुंचेंगे ऑटोमेटिक बॉडी जग जाएगा। तो ऐसी किसी चीज़ में हमारा मेन कटर था और बॉडी को सुला दिया गया है। लेकिन सुलाने से अच्छा हमारे लिए स्पेशल गेम तैयार किया गया था ताकि बंदे लोग सोते सोते बोर यहाँ पे ना हो जाए, और यहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें चूज़ करने का ऑप्शन आता है। मैं पागल आदमी था जिसने डिवाइन कांस्टेबल यहाँ पे बन गया, मुझे काफ़ी सही लगा था, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा कूल लगा था। अरे यार गलत हो रहा है, चीटिंग हो रही है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कमाल के सेट है, मुझे उनमें से किसी एक सेट में ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मैं ही पागल आदमी हूँ, आई एम सो फकिंग अनलकी। तो पीछे से दूसरा पुलिस वाला भी कहता है अरे यार डोंट वरी, हमारे पास भी कुछ ना कुछ हम तुमको सिखा देंगे। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फॉर एग्जांपल के लिए तो कार्ड निकाल के दिया जाता है, हेवन अर्थ ह्यूमन घोस्ट। बोलो यार तुम क्या चूज़ करोगे, हम इस कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी का सिखा सकते हैं। अरे यार एक्सक्लूसिव स्किल यहाँ पर है। बोलो बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में एक्सक्लूसिव है क्या? वो भी कहता या बोलो बोलो कौन सा लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल कौन सा यहाँ पे लूँ, हेवन। मैंने हेवन यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो जैसे हेवन चूज़ करता है तो उसके सिस्टम में लिखकर आता है ऑटोपेसिक रूम में जाना है। हमारा में कट्टा भी लाइक व्हाट है यार, कब्रिस्तान वाला जो एरिया रहता है ना जहाँ पे डेड बॉडी रखा जाता है उसको ऑटोपेसिक रूम बोला जाता है। यार मैंने हेवन चूज़ किया था तो मुझे ऐसा जगह पे क्यों भेजा जा रहा है, जाके चेक करता हूँ। तो आ जाता है उस रूम के अंदर, काफ़ी अंधेरा लग रहा है, डेड बॉडी भी काफ़ी पड़ी हुई है। हेलो यार कोई ये, तो अंदर से आवाज़ आती है तुम क्या नए कांस्टेबल हो? हमारा मैं कट्टा भी कहता या मैं नया कांस्टेबल हूँ। आप कौन हो यार, सॉन्ग हो क्या? वो भी कहता या सॉन्ग ची मेरा नाम है। हमारा मैं कट्टा भी लग सॉन्ग ची, ओ माय गॉड यार क्या बात है। हमारे दुनिया का सबसे पहला फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पे था। हाँ ये उसका समझो प्रोजेक्शन है क्योंकि ये गेम है ना, रियल नहीं है। हेलो जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, वाइमिंग मेरा नाम है, और ये देखो मेरे को स्किल टोकन मिला है, कोई स्किल सिखा दो। वो भी कहता अरे यार उसके लिए तुम्हें पहले एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या, ये लो क्वेश्चन पेपर। हमारा मेन कट्टा भी लगा व्हाट, हाँ भाई यार उसके लिए अब मुझे एग्ज़ाम देना है। वो भी कहता अच्छा तुम्हें नहीं देना तो निकल जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं दे रहा हूँ, अरे मेरे को एग्ज़ाम देने का बड़ा एक्सपीरियंस है। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेट मी गिव एग्ज़ाम। वो देने लगता पीछे से सॉन्ग देख के हिल जाता है क्योंकि हमारे मेन कट्टा ने सारे सवालों का एकदम सही जवाब दिया है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कोई नया बंदा हो ही नहीं सकता। भाई मेरी खुद फट गई थी पहली बार में। फिर अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था जिसका जवाब हमारा मेन कट्टा थोड़ा डाउट में आ जाता है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि एक आदमी था जिसने सुसाइड यहाँ पे कर लिया है क्या ना, बेसिकली उसकी पूरे मुंह पर खरोच के निशान थे, जैसे कि उसने खुद ही खरोचे यहाँ पर है। लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं है, बताओ क्या हुआ होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साहब जी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा। वो भी कहता अच्छा तुम्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। वो भी कहता है तो रहने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, यानी मैं फेल हो गया क्या? वो भी कहता नहीं रे तू पास हो गया, और तुझे स्किल सीखना था ना, ये ले तेरा रिवॉर्ड, ये स्किल ले ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, फाइनली मुझे एक स्किल बुक यहाँ पे मिल गया, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया होगा। तो जैसे ओपन करके देखता है तो डिटेल में स्किल लिखा हुआ था, मिशन था। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड दैट्स फकिंग अमेजिंग स्किल। यार वो स्किल क्या है आगे पता चलेगा, उतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाला। लेकिन बाय द वे जो आखिरी क्वेश्चन था उसका जवाब आप दो ना। वो भी कहता है उसका जवाब मुझे खुद नहीं मालूम। बहुत साल पहले मुझे केस आया था जिसके अंदर एक बंदे का ऐसा मर्डर हुआ था जो देखने पे सुसाइड जैसा लग रहा था, लेकिन किसने किया क्या किया
कुछ नहीं पता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो भाई दबे मेरे लिए कोई मिशन है क्या? हाँ तो एक मिशन था, एक आदमी है जिसकी मौत हुई है, किसने मारा है वो जाके सॉल्व करना है, तो जाओ जाके अपना मिशन करो और रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, लेकिन भाई दबे मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था, मैं पूछ ही नहीं पाया। जैसे कि मैंने हेवन यहाँ पे चूज़ किया, तो हेवन चूज़ करने पे मुझे कब्रिस्तान वाले एरिया में भेजा, बड़ा अजीब था। अगर मैं घोस्ट वाला चूज़ करता तो मुझे क्या मिलता? वो भी कहता वेल दैट्स फकिंग गुड क्वेश्चन यार। क्या ना भाई, हेवन मतलब हेवन, एक ऐसा हेवन जहाँ पे आखिरी में मरने के बाद आदमी पहुँच जाता, तभी तो तुझे कब्रिस्तान वाले रूम में भेजा गया, मुर्दा घर में भेजा गया, समझा? हमारा मेक कट्टा भी कहता ना भाई मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। तो हमारा मेक कट्टा निकल जाता है, स्किल यहाँ पे लेकर आ चुका था, तो वो भी कहता स्किल बढ़िया मज़ा आया, कौन से मिशन में जा रहा है? हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई दबे 2 मिशन मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक बूढ़ा आदमी था, उसने सुसाइड कर लिया है, ये मिशन पूरा करूँगा तो 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 100 कल्टिवेशन पॉइंट और 50 चांदी के सिक्के मिलेंगे। हाँ तो चलो यार मैं इसी मिशन के लिए जाऊंगा। तो जैसे उस मिशन के लिए निकलता है तो रास्ते में एक और बंदा मिलता है और कहता है हेलो जी, मैं आपका जूनियर हूँ, आपके लिए काम करता हूँ, मैं भी नया नया आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, नया नया आया है यानी इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ये भी रोएगा। सुन मेरी बात, वाइमिंग मेरा नाम है। वो भी कहता बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख तू यहाँ पर आया, डैट्स नॉट फकिंग गुड चॉइस, लेकिन आई थिंक संभाल लेगा तू। वो भी कहता या भाई क्या ये आदमी क्या बोले जा रहा है, साला कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्रिया मैनू मोटिवेशन यहाँ पे देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन भाई ये बहुत बेकार है। वो भी कहता ठीक है भाई जाने दे, दिमाग का दही करके रख दिया भाई। वो चल जाता है, पीछे से घोड़े वाला आता है और कहता है हेलो साहब जी कहीं जाना है क्या, आपने घोड़े पे छोड़ दूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने तो उसको समझा दिया कि बेकार है, लेकिन साला तो भी मेंबर बन गया, अब कुछ बुरा होगा तो उस पर डिपेंड है भाई। वो तो निकल जाता है केस सॉल्व करने के लिए। तो जैसे वो शहर में घूमता है ना, तो शहर का माहौल तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे घर में आता है तो घर में पहले से कोई लड़की थी जो ये कह रही थी कि सुन मेरी बात यार, ये जो हो रहा है ना गलत हो रहा है, ये केस मैं सॉल्व करके रहूँगी, ये कोई सुसाइड नहीं है। लेकिन एक आदमी पीछे पड़ा हुआ था कि ना ये सुसाइड है। अबे लड़की तुझे क्या मालूम, तू तो नुबड़ी सी लड़की है, तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है, कोई मर्डर वर्डर नहीं है, सुसाइड है। हमारा मेन कटर आता है और उसका सिस्टम पूरा बता देता है कि देखो सुनो मेरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि गला यहाँ पे दबाया गया है और आसपास निशान भी है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार, ऐसा एबिलिटी भी मेरे सिस्टम के पास है। सुन मेरी बात, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। वो भी कहता है कौन है वे तू, यार तुम्हारे कपड़ों से लगता है तुम डिवाइन ब्यूरो के मेंबर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही पकड़े हो। लड़की भी लाइक एक सेकंड व्हाट, सच्ची में डिवाइन ब्यूरो ये क्या होता है, मैं तो पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख मिशन टोकन है, मैं यहाँ पे मिशन करने आया हूँ इनका केस सॉल्व करने के लिए। वो भी कहता ठीक है भाई, तो लो हमारी ओर से इज्जत है, लेकिन क्लियर पता चल रहा है बुढ़े ने सुसाइड किया है, तो आपने ऐसा क्यों बोला कि ये मर्डर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है। वो भी कहता रीज़न है, क्या रीज़न है? सबूत होगा कुछ तो होगा ना, ऐसी मत बोलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार बिना सबूत का मैं कुछ बोलता भी नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या सबूत है अगले एपिसोड में पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारे मेन कट्टर ने बोला भी था कि मैं सबूत है, मैं ऐसे ही बोल यहाँ पे नहीं रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो भाई, ये कुर्सी पैर से इतना दूर यहाँ पे गिरा हुआ है। जब बंदा खुद से फांसी लगाता है तो अपने पैरों से जब कुर्सी को ढकेलता है ना, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे गिरता है, इतना दूर नहीं गिरता। सबसे पहले ये हो गया। उसके अलावा आपने ये नोटिस किया था, वो भी कहता है हाँ सॉरी थोड़ा उतना ध्यान यहाँ पे नहीं गया। और कुछ सबूत? हमारा मेन कट्टा भी कहता और सबूत बाद में दिखेगा, जाके निकलो यहाँ से। वो भी कहता या निकल रहे हैं, वो निकल जाते हैं। लड़की भी कहती है हेलो शैन्यू मेरा नाम है, मुझे भी ये मिशन मिला था इनका केस यहाँ पे सॉल्व करने का, तुमको भी मिला है, चलो मिलके केस सॉल्व करते हैं। मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो कर लिया। वाइमिंग मेरा नाम है, मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। बाय द वे तुम्हें एग्जैक्टली क्या टास्क मिला है, तुम्हें क्या लग रहा था कौन हो सकता है? वो भी कहते हैं कि वेल भाई मुझे उस पर ही शक हो रहा है, मुझे पूरा का पूरा उस पर शक हो रहा है। साला मुझे केस सॉल्व करने दे ही नहीं रहता, बार बार कह रहा था कि सुसाइड है छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुम बिना सबूत का किसी पे शक नहीं कर सकती। वो भी कहती वही तो यार, लेकिन इतना अजीब बर्ताव कर रहा था उसका क्या? जो सुनते हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार उसका बर्ताव उतनी था। तो ये भी कहती क्या चैन से केस भी सॉल्व करने नहीं दे रहा था, इतनी कॉमन चीज़ों को। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो अब तक पूरे केस को रफा दफा, इस एरिया का मेन वही है इंस्पेक्टर,
कुछ भी होता है तो नाम उसका बदनाम होता है, तो नाम वो जानबूझ के तो बदनाम यहाँ पे करेगा ही नहीं। तो लड़की भी कहती हाँ, लेकिन फिर वो ऐसे जो बर्ताव कर रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसका बर्ताव उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है भाई, तुम कह रहे हो, तुम्हारी बातों का विश्वास यहाँ पे कर लेती हूँ। उसको अपनी टीम में ले लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ये तुमने गलत बोला है, उसको टीम में लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसको टीम में ले लेंगे और बाई चांस रियल गुनहगार यहाँ पे मिला, और अगर वो वाकई में गुनहगार वो खुद है, मिला हुआ है, तो जानबूझ के चिल्लाएगा, बोलेगा ये भाई दे तुझे पकड़ लिया, लेकिन वो सच में पकड़ेगा नहीं, वो बस इशारा देगा उस कमीने को, और ताकि वो कमीना वहाँ से भाग जाए। लड़की भी कहती है अरे यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड हुए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा सबसे पहला मिशन कैसा था वो मुझे बताओ। ये भी कहती वेल पहला मिशन, अरे छोटे मोटे जो भी मिशन थे सब मैंने पार यहाँ पे किए, अपना लेवल अप यहाँ पे किया और अगला मिशन के लिए यहाँ पे चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाट इतना जल्दी कर भी लिया, लेवल कितना है तुम्हारा? वो भी कहती है 13 लेवल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ मेरे से एक आगे है, मैं 12 यहाँ पर हूँ। ठीक है भाई तुम आ चुकी हो तो मुझे ये बताओ तुमने इस बुढ़े का केस यहाँ पे क्यों चूज़ किया? तो वो भी कहती क्योंकि एक आदमी आया था कि ना, आसपास के आदमी लोगों से मैंने सवाल भी पूछा था, उन लोगों ने 2-4 नॉर्मल जवाब दिए और कुछ भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, जाओ यार, और मुझे भी सवाल पूछने जाना है। तो वो जाता है, उस आदमी से सवाल पूछ के वापस आता है। लड़की भी कहती बोलो क्या पता चला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार साला मुझे देखते ही डर गया और बोलने लगा कि नहीं मैंने मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, मुझे मत पकड़ो। मैंने बोला भाई तुझे नहीं यहाँ पे पकड़ेंगे, 2-4 सवालों का जवाब मिला है लेकिन उतना कुछ खास नहीं था जिससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे बन जाए। भाई दबे वो बूढ़े आदमी बड़े सही आदमी थे ना, तो एक काम करोगी, वो भी बोलो क्या करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाहर जाओ और बाहर तुम्हें जो भी लोग यहाँ पे मिले जो बुढ़े के बारे में जानते हो या कुछ भी मालूम हो पूछ यहाँ पे लेना। तो वो भी कहती है ठीक है, मैं अभी पूछ के यहाँ पर आई। वो निकल जाती है पूछने के लिए। दूसरी ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर को स्किल मिला हुआ था ना, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको निकालता है और कहता चलो लंबे समय से गेम यहाँ पे खेल रहा हूँ, फाइनली अब कुछ स्किल को सीखने की बारी आ चुकी है। शॉर्ट प्ले रिकॉर्ड इसका नाम यहाँ पे था, आ जाओ यार। तो जैसे वो उसको सीखता है ना, ऑटोमेटिक थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक हो गया, चलो अब केस पे ध्यान देता हूँ। तो वो केस पे ध्यान देने लगता है, कमरे के अंदर यहाँ वहाँ सबूत वगैरह ढूंढने लग जाता है। तो उसको छोटे मोटे सबूत मिल जाते हैं। उतने में लड़की आती है कुछ सुराग लेकर और कहती है मुझे एक सुराग मिला है। वो जो आदमी मालूम है क्या, एक सेट के मेंबर हुआ करते थे और ऐसे वैसे नहीं, बड़े स्पेशल मेंबर ऐसा बोला जाता है। उनके पास एक कमाल की टेक्निक थी जिस टेक्निक के लिए लोग उनके पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। प्लस उनका एक डिसाइपल भी था टकला सा, आई डोंट नो वो साला किधर यहाँ पे गायब हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ों को सुनकर अनुमान लगा लेता है कुछ तो। लड़की भी कहती और गांव वालों से यही पता चला कि इनको दारू पीने का बड़ा शौक यहाँ पे था और एक माउंटेन था जहाँ पे हमेशा ये रात में जाया करते थे और चले भी आते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी यह मुझे सारी की सारी बातें समझ आया। ये सेट के मेंबर थे लेकिन रिटायरमेंट लेके गांव में रहने लगे। इनका जो टकला डिसाइपल था ना उसको चोट लगी होगी, वो आया होगा बुढ़े के पास, लेकिन वो डिसाइपल थोड़ा कमीना था, इसके चक्कर में इन्होंने घर पे नहीं रखा होगा, इन्होंने माउंटेन पे रखा होगा और हर रात को ये उसी से मिलने के लिए यहाँ पे जाते होंगे। और क्या बोला तुमने, इनके पास एक कमाल का स्किल था, तो मुझे ऐसा लगता है उनके कमीने डिसाइपल ने उसी स्किल के लिए इनको जान से मारा और बाद में इनकी बॉडी लटका दी ताकि ऐसा लगे कि ये सुसाइड है। वो भी कहती व्हाट आर यू श्योर? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नॉट श्योर लेकिन चांसेस बड़े हाई हैं, तो हमको उसके लिए जाके माउंटेन पे चेक करना पड़ेगा, चलोगी? वो भी कहती ओ माय गॉड तुमने तो काफ़ी सही अनुमान लगा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर माउंटेन पे आता है लेकिन डरे के अंदर घुसता नहीं है, वो कुछ लेता है मिर्ची विर्ची और पता नहीं क्या क्या और उससे पूरा धुआं बनाता है, जो धुआं बड़ा कमाल का था। और जैसे धुआं अंदर यहाँ पे डालता है ना तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, कौन है भाई, क्या हो रहा है? अरे मैया रे अखियाँ जल गया रे, मिर्चाई कौन जला रहा है? लड़की भी लग ओ साले क्या तरीका था भाई दुश्मन को बाहर लाने का, अगर हम बोलते बाहर आने को आता ही नहीं और अंदर जाने पे हमारे पे ही खतरा हो सकता था। ये आदमी वाकई में बड़ा चालाक है। और तभी और जोर से अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बल्ले बल्ले मजा आया। लड़की भी लग क्या ये क्यों चिल्ला रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने एक जाल भी छोटा सा फंसा दिया था लौंडे को तो अच्छी तरीके से मैंने कह के ले लिया। फाइनली वो टकला बाहर आता है, वो कहता क्या रे कौन है रे, क्या हो रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लग हाँ जैसा मेरा अनुमान था वैसा ही निकला, रुक बे कुत्ते, इतना बोल के अटैक करता है। वो कमीना भी अपना अटैक लेके करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग 25 लेवल का है और मैं लेवल 12 पे हूँ, साला ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिमाग से यहाँ पे लड़ाई करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा दूर आता है, बढ़िया से चाकू निकाल के सबसे चलाता है, जो उसको नहीं लगती पीछे जाके लगता है।
हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये तो इसको यहाँ पे लगीच नहीं है, लेकिन लड़की दूसरा अटैक करके मारने वाली थी, वो उससे भी अपने आप को बचा लेता है। लड़की भी कहती फक बच गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, जो भी है ठीक है और मारो, मैं पीछे से हेल्प करता हूँ। वो लड़की और अटैक करती है, लेकिन वो आज 25 लेवल का आदमी, वो पूरी कोशिश करता लड़ने की और अच्छा सामना कर रहा था, लेकिन हमारा मेन कटर और प्लस वो दोनों मिलकर उस आदमी को इतना चोट पहुंचा देते हैं ना, फनीली वो लड़ने लायक नहीं बचता। उसका पैर नीचे जाल में फंसा हुआ था। हमारा मेन कट्टा यही सही मौका देखता है, उसके गर्दन पे मारता है और गर्दन पे मार के उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाता है। लड़की भी कहती है अब मैं तुझे जान से मार डालूंगी, नहीं मार पाती, वो आदमी अपने आप को बचा लेता है। फिर हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है, उसको जोर से मार के चोट पहुंचा देता है और लड़की से कहता रही ओके, वो भी कहती आया आई एम ओके। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये कमीना हमारे हाथों से बच के नहीं जाएगा, ये ले मेरा एक और वेपन। वो कुछ तो फेंक के मारता है, वो इतना हार्ड था कि साले के हाथ पे लगती है और हाथ ही टूट जाता है। वो भी कहता मैया रे किससे मारा। हमारा मेन कट्टा वही सेम चीज़ निकाल के और मारता है, जिससे देख सकते हो उसकी क्या हालत ख़राब हो जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई मीन काफ़ी परेशान उसको कर रहा है। देखते यार सच में उसी ने मर्डर किया है कि नहीं किया है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेन कट्टर के पास कुछ तो था, वो फेंक फेंक के मारता है और उस आदमी की पूरी हालत यहाँ पे ख़राब कर देता है। और हमारा मेन कट्टर भाई रुके नहीं जा रहा, एक मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। वो भी कहता बस कर यार, एक सेकंड अब दर्द नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है भाई वो शिट असर यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन उस आदमी का भी हालत जब तक ख़राब हो चुका था, गेम है ना, तो उसकी एचपी अब थोड़ी सी बची थी। हमारा मेन कट्टर पास में आता है और कहता बोल साले तूने मारा क्या। वो भी कहता अच्छा यानी लगता है उस बुढ़े के चक्कर में तू मेरे पीछे आया। मालूम है मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक मासूम आदमी था, लेकिन मेरे लोगों पे अटैक हुआ, मेरे परिवार को, मेरी बीबी को लैब 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 ब्लैब लैब लैब। हमारा मेन कट्टा भी लग सारे ये क्या राइटर लोग हर विलन को ऐसी फालतू सी बैक स्टोरी यहाँ पे दे देते हैं। सुन हमें तेरी बैक स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेन कहानी पे आ। वो भी कहता हाँ तो वो मास्टर मेरा था, मैंने सुना उसके पास कमाल की टेक्निक थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको मार के टेक्निक यहाँ पे ले लूँ। तो मैंने मार के टेक्निक यहाँ पे ले लिया और ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के बदला ले सकूं। लेकिन उतने में हमारा मेन कट्टा गला काट के जान से मार डालता है। सिस्टम भी कहता बधाई आपने सक्सेसफुली मारा, आपको मिशन पूरा पॉइंट वगैरह लेवल अप हो जाता है, 13 लेवल पे आ चुका है। वो भी कहती वाह यार क्या बात है यार, हो गया मिशन पूरा। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है एक सेकंड काफ़ी कम रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। अबे ये लड़की के चक्कर में, लड़की ने ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन आधा रिवॉर्ड इसको यहाँ पे मिल गया। लड़की भी कहती है यार लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं मार दिया, उसकी बैक स्टोरी मुझे पसंद आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डैट्स फकिंग टिपिकल बैक स्टोरी, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आती है हेलो कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी ले कौन है, तो फटाक से एक आदमी पास में आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साहब जी पास में आ गए तो बोल दो ना कौन हो। वो भी कहता वेल मैं कौन हूँ, मैं डिप्यूटी कमांडर हूँ डिवाइन कांस्टेबल ब्यूरो का। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो आप मुझे रिवॉर्ड देने आए हो क्या मारने के बदले। वो भी कहता साले ज़्यादा चलाक यहाँ पे मत बन, तुझे तेरा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका है, मैं तो बस यहाँ पे चेक करने आया था, उसको पकड़ने आया था, मुझे भी सबूत मिला था लेकिन मेरे से पहले तूने पकड़ लिया, नाइस। और लड़की तुम काफ़ी बढ़िया हो, और लड़की के साथ तो कुछ ज़्यादा प्यार से लंबी चौड़ी बातें करता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ भाई बस करो यार। वो लड़की भी कहती क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, साला ये डिप्यूटी कमांडर मुझे थोड़ा ठरकुल्ला टाइप का यहाँ पे लग रहा है, लड़की देखता ही नहीं है कि सीधा टूट पड़ता है। वो कमांडर भी कहता ठीक है भैया मेरा काम हो गया, तुम भी जाके दूसरा मिशन करो, अलविदा, इतना बोल के वहाँ से चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मिशन पूरा, वो भी जा चुका है, लेकिन मिशन ख़त्म करने के बाद टारगेट का रिवॉर्ड लेना तो भूल गए। हाँ चलो यार इसकी बॉडी चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उसकी बॉडी चेक करते हैं, 2-4 अच्छे खासे आइटम यहाँ पे मिलता है। वो भी कहती चलो यार सब कुछ तो यहाँ पे ले लिए, अब क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करें, अरे मेन चीज़ तो लेना भूल ही गए, ये अब ये लेकिन क्या है, बड़ी अजीब चीज़ें रख लेता हूँ शायद बाद में काम आएगा। वो भी कहती है मुझे ये रिवॉर्ड दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तुम ले लो, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये पता नहीं कोई अजीब सी चीज़ें ये भी मैं ले लेता हूँ, और इसकी डेड बॉडी मैं अपने सिस्टम में रख लेता हूँ। वो भी कहती वाह यार तुम्हारे सिस्टम में डेड बॉडी रखने का भी ऑप्शन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार हम जैसे डिवाइन कांस्टेबल को काम आता है। वो भी कहती बढ़िया यार मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, प्लस सबसे मेन वो स्किल जो उसने चोरी किया था, जिसके लिए उसने बुढ़े को मारा था, वो स्किल भी हमारा मेन कट्टा रख लेता है और कहता है सबसे मेन चीज़ तो मिल गया। फिर लड़की कुठारी लेकर आती है और कहती है डेड बॉडी अपने पास क्या रखोगे, मैं गड्ढा खोद देती हूँ डाल दो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार खुदाई स्टार्ट की जाए, दोनों मिलकर आराम से खोदते हैं। लड़की भी कहते सुनो ना, बाय द वे मैं ये कहने वाली थी कि मैं भी ज्वाइन करूँ क्या D1 कांस्टेबल। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, हाँ भाई यार बेकार है, मैं खुद यहाँ पे ज्वाइन करके पछता रहा हूँ, लेकिन लड़की को मैं फंसाऊंगा। तो लड़की से कहता यहाँ बड़ा बेहतरीन है, एक नंबर है, अरे तुमको ज्वाइन करना चाहिए। वो भी कहती सच्ची में, ये फिर तो मैं करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी लेके ले, लड़की फंस गई। वो भी कहती मज़ा आएगा, चलो यार गाना गाती हूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना रहने दें। फाइनली सब कुछ पूरा करके वो वापस आता है, कहता चलो वापस आ गया, घर तो बढ़िया मुझे मिला है, ये टेक्निक देख लेता हूँ टेक्निक में ऐसा किया है। हाँ कल्टीवेशन पॉइंट मेरे पास 800 है, चलो यार इस 800 से मुझे क्या मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। बाय द वे ये जो अजीब सी चीज़ मुझे मिली थी इसका मुझे अभी तक आइडिया ही नहीं लगा ये है क्या। तो उसको ऐसे ही घुमाता है फिर आता है तो फाइनली एक मैप जैसा कुछ तो दिख जाता है और उस पर भी कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा हुआ है, ये किस एरिया का मैप है, समझ नहीं आ रहा यार। ये तो आइटम किसी क्यूब जैसा लग रहा है, रूबिक्स क्यूब। इसको बना के देखता हूँ। तो इसको उसको गोल 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 घुमाता है तो अंदर से एक लेटर निकल जाता है अचानक से। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड, ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। तो पूरा रीड करने के बाद ये पता चलता है कि जो मेन टेक्निक थी, हाँ जो हमारे मेन कट्टे को मिला था ना, वो कोई छोटा मोटा टेक्निक था, लेकिन जो मेन टेक्निक था जिसके लिए मर्डर हुआ था वो किसी एरिया में छुपा हुआ था। और इस मैप में उसी का थोड़ा लोकेशन वेकेशन ऊपर ऊपर से तुम्हें पता करना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ साले बुड्ढे ने टेक्निक बनाया लेकिन खुद यहाँ पे सीख नहीं पाया और उसने ऐसा छुपाया जिसके चक्कर में उसकी मौत हो गई। टाइम मिलेगा तो मैं भी जाके कभी ढूंढूंगा, अभी मुझे भी ढूंढने का शौक नहीं है, सो जाता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा सो जाता है। अगले दिन की बारी आती है, डिप्यूटी कमांडर दिखता है तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे लिए कोई और मिशन है क्या। वो भी कहता यस एक मिशन है। तो ड्रैगन गेट स्क्वाड एक थी, मतलब एक टीम है, बहुत ही बड़ी टीम, उन पर काफ़ी मुसीबत आई है, अच्छी टीम थी, हमारे साथ अच्छा सपोर्ट था, तो उनका मुसीबत दूर करना जाके कर सकते हो, 500 कल्टीवेशन पॉइंट मिलेगा। वो भी कहता करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं करूँगा। तो आराम से बैठ के निकल जाता है। रही बात मिशन क्या है, तो बेसिकली मिशन ये था कि वो जो ग्रुप अच्छे लोग थे उनके पास कुछ लोग आए, बोला कि हमको सेफली कहीं और जाना है, प्लीज़ हमको सेफली पहुंचा दो, बदले में थोड़े पैसे दे देंगे। तो ग्रुप वालों ने बोला कि ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन क्या हाँ अचानक से भाई अटैक हो गया उनके ऊपर। पता चला जो लोग थे ना वो सब बहरूपिये लोग यहाँ पे थे और वो किसी और सेट से बिलोंग यहाँ पे करते थे और उन्होंने किसी और सेट का नाम उपयोग किया था। ये आई मीन पूरा झूठ पूरा नाटक किया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे ये लोग कितने ज़्यादा अनलकी है, वो लोग तो भलाई के चक्कर में हेल्प करने गए, साला बैंड ही बज गया। फाइनली मिशन पूरा करने के लिए उनके शहर में आता है, लेकिन जैसे आता है ना तो जितने भी लोग थे उस ग्रुप वाले सबकी मौत हो चुकी थी, कोई नहीं बचा था। तो मिशन अपडेट हो जाता है, अब नया मिशन उनका हेल्प करना नहीं बल्कि जिसने उनको जान से मारा है ना उनको ढूंढना है और उसके लिए 2-3 बड़े बड़े सेट के साथ तुमको पंगा लेना पड़ सकता है, तो संभल के करना। 5 स्टार मिशन है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट 5 स्टार मिशन, अबे काफ़ी हार्ड यहाँ पर होगा, डर यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी डर यहाँ पे लग रहा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा। फिर हमारा मेन कट्टा सिस्टम द्वारा यहाँ वहाँ कुछ सबूत वबूत देखने लग जाता है। उतने में 2 टकले लोग आते हैं और कहते हैं हटो हमारा मिशन यहाँ पर है, चेक करने दो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार अब 2 बंदे लोग और मिशन पूरा करने यहाँ पर आए, सुनो यार ये मिशन मेरे लिए भी है, तुम लोग यहाँ से निकलो। अब ये सुनते वो दोनों भड़क जाते हैं और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं लाठी से, लेकिन हमारा मेन कट्टा तलवार निकाल कर उनके लाठी को रोकता है, उनकी लाठी सी लाठी बैंड बजाता है। वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये तो आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, मैं कोई छोटा मोटा बंदा यहाँ पे नहीं हूँ। सामने वाले टकले को और गुस्सा आता है और कहता है मैं भी छोटा मोटा बंदा नहीं हूँ। वो भी अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है और टकलों के अच्छे से बैंड बजा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, हार मान जाओ वरना तुम लोग को मार के तुम्हारी बॉडी भी लटका के बोल दूंगा सुसाइड यहाँ पे कर लिया, समझे कि ना समझे। वो भी कहता साले हम वापस आएंगे, तू बस वेट यहाँ पे कर, तुम जैसे बहुत ही बंदों को हमने देखा है, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी तरह। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार अगर ये वाकई में काफ़ी सारे बंदों को लेकर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या करूँ। हाँ समझ आ गया, पीछे से क्या ना कुछ लोग आते हुए दिख रहे थे जो वू डाउन सेट नाम का कोई सेट के लोग लग रहे थे। तो हमारे मेन कट्टा को याद आता है सेट के लोग बड़ा बवाल मचा रहे हैं, तो मैं एक बढ़िया सा मौका देखता हूँ, उनके साथ जाके घुल मिल जाता हूँ और बोल दूंगा कि इनका सेट का ही मेंबर हूँ ताकि मेरे से कोई पंगा ना ले। तो डायरेक्ट उनके पास ही चल जाता है। टकले भी कहते एक सेकंड तो वो डांग सेट का मेंबर है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या है
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टकले लोग से बचने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर वू डंग नाम का जो सेट है ना उनके बंदे लोग के साथ मिल जाता है। वहाँ पे भी एक टकला था जो हमारे मेन कैरेक्टर को जानता था और कहता है हेलो कैसे हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया है, तुम लोग का क्या चालू है। तो एक बंदा था सेट का, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। बोला जाता है कि ये जो आदमी है ना प्लस वो जिनका मर्डर हुआ है इनके बीच में जमती नहीं थी। तो हमें बहुत ही ज़्यादा शक है कि शायद इसी आदमी ने, इसी कमीने आदमी ने उन लोगों को जान से यहाँ पे मारा है। तो यही हम तुमसे कहना यहाँ पे चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में क्या यार, वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। एक और लड़का आगे आता है और कहता है हेलो बू कोई मेरा नाम है, मैं भी इसी सेट का मेंबर यहाँ पर हूँ और हमें भी पूरा शक उस पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों रे तूने मारा है, वो भी कहता नहीं मैंने नहीं मारा है। तो दोनों टकले उस पर टूट पड़ते हैं कि नहीं साले तूने जान से मारा है। लेकिन वो बंदा अपने अटैक से उन दोनों का अटैक रोकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मुझे भी नहीं ऐसा नहीं लगता इसने यहाँ पे मारा होगा। क्यों यार जबरदस्ती इसको किलर यहाँ पे बना रहे हो टकले, कहीं ऐसा तो नहीं तुम नहीं मारा है। वो टकले भी कहते वाट हमने मारा, अबे सारे हम पे झूठा झूठा इल्जाम मत लगा, तुझे गंदी गंदी गाली दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं गाली यहाँ पे मत देना, सुनो मेरी बात, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने जान से यहाँ पे नहीं मारा है। ध्यान से देखो जितने भी लोग यहाँ पे मरे ना उनके मरने के तरीके में 3 चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले किसी वेपन से मारा गया है, बड़ा हार्ड वेपन से। सेकंड हाथों से मारा गया है, यानी हाथ में इतना दम था। और थर्ड किसी का जो गर्दन है ना वो पकड़ के यहाँ पे घुमा दिया गया है। अबे यार देखने से ऐसा लगता नहीं है कोई एक आदमी इनको अलग अलग तरीके से मारेगा यार, कोई एक आदमी रहता तो एक ही तरीके से मारता है। ऐसा लगता है कि 3-4 अलग अलग लोग थे और सबने अपना अपना तरीका यहाँ पे यूज़ किया मारने के लिए। वो लोग भी कहते नहीं यार ये बंदा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, हाथों में दम है तो हाथों से मार सकता है, तो जाहिर सी बात है गर्दन घुमा के भी मार सकता है। और वेपन भी इसके पास होगा, इसने वेपन से मारा होगा। यानी मुझे लगता है तीनों तरीके का मर्डर इसी ने किया है। वो भी कहता साले टकले मोंग तेरा बस बहुत हो चुका है, मेरे पे झूठे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो भी कहता साले अब तू लड़ेगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उतने में उसको रोक देता है और कहता भाई लड़ाई ना कर। वो भी कहता साले तू क्या करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ, तुमको बेकसूर साबित करना चाहता हूँ, लेकिन तुम गुस्से के मारे अगर छोटी सी छोटी बात पे अटैक करोगे ना तो मामला सुधरने के बदले मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शांत हो जाओ और मामले को आगे मत बढ़ाओ। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है डेट्स फकिंग बोरिंग। वो लड़का खाली सुनता है और कहता क्या बे कुत्ते तेरी तो, और उसका पीछा करने लग जाता है। सुनो उसी लौंडे ने बस सुना है, उस लौंडे को लगा कोई है तो वो पीछा कर रहा है, बाकी लोगों ने नहीं सुना था। तो उनको ऐसा लगता है कि वो लौंडा भाग रहा है, देखा हमने जब उसको एक्सपोज किया तो साला भाग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग रुक यार मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तभी एक मोंग दूसरे मोंग से कहता भाई हम सब तो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे लेकिन इसकी बातों से तो लगता नहीं है वो वाकई में गुनहगार है। वो भी कहता तो क्या हुआ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या ना, हमारा मेन मकसद मेन गुनहगार को पकड़ना है ही नहीं, हमारा मेन मकसद है किसी को भी पकड़ो उस पर इल्ज़ाम यहाँ पे लगा दो, हमारा मिशन अपना काम हो जाएगा और हमें अपने काम से मतलब है। कोई कुछ भी करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब से ये आया है यानी हमारा मेन कैरेक्टर साले ये तो उसको बचा यहाँ पे रहा है, वरना हमने बढ़िया सोचा था इसको फंसा देने का। सुनो यार ये लोग कमबैक शॉट टेक्निक बड़ा कमाल का टेक्निक है, शुक्रिया हेल्प के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर लेने से मना कर देता है और कहता है हेल्प कैसा हेल्प, अरे मैंने तो कोई हेल्प ही नहीं किया भाई, तुम बहुत ज़्यादा एहसान कर रहे हो। वो भी कहता अच्छा यानी आप टेक्निक नहीं लोगे, ठीक है भाई बाय। तो वहाँ से चल जाता है। दूसरा बंदा भी कहता है तो इस केस में तुम मेरी हेल्प करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तुम्हारी हेल्प कर देंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होटल में आता है रुकने के लिए और वहाँ पे अपना सिस्टम ओपन कर लेता है और जिसके अंदर है ना उसने सारी डेड बॉडी रख ली थी और बहुत सारी चीज़ें रख ली थी, तो पूरा बैकपैक ही फुल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट यार क्या ना, जब डेड बॉडी रखते हो तो डेड बॉडी के साथ जो भी नॉलेज आता है ना वो सारा नॉलेज भी स्टोर होता है। उसके चक्कर में स्पेस यहाँ पे भर गया, तो सारा नॉलेज है ना मैं अपने अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे सारे नॉलेज लेता है उतने में अचानक से पीछे से कोई लड़की आती है जो अटैक करने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक से बचकर उस पर कोई अटैक करता है, वो लड़की दूसरा अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को दूर करती है, फिर बड़ा सा लात मारती है। हमारा मेन कैरेक्टर लात से बच के उसको ही लात मार के दूर ढकेल देता है। वो भी कहती साले लौंडे दम है तेरे अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू कौन है, चेहरा दिखा, और नहीं दिखाती, भाग जाती है और कहती वापस आऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक रुक रुक, साली भाग गई, पता नहीं यार किधर यहाँ पे भाग गई, अगली बार इसको छोड़ूंगा नहीं। उतने में इसको कोई मैसेज आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मैसेज किसका मैसेज है, तो मैसेज आया था, मैसेज में ये लिखा था कि जो जांग नाम का आदमी है जिस पे सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो अचानक से भाग गया था जिससे लोग का शक और ज़्यादा बढ़ता है, तो वो भागा नहीं था, उसको अचानक से किसी की आवाज़ आई थी। वो आवाज़
इतना कमज़ोर था कि हम जैसे कमज़ोर लोग पता ही नहीं लगा पाए, होशियार और तेज लोग ही पता लगा सकते हैं। तो उसको पता चला, उसने पीछा यहाँ पे किया। वो मर्डरर नहीं है, वो मर्डर करके नहीं भागा है। हमारा मैं इकट्ठा भी लग किया। मेरे को भी एक लड़की अचानक से दिखी थी, नकाब पहन के अटैक करी थी। तो मुझे भी अब कन्फर्म हो चुका है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, बस उसको फंसाया यहाँ पे जा रहा है। चलो यार, उससे मुझे याद आया, जो मैप मुझे मिला था बुढ़े द्वारा या बुढ़े के मरने के बाद, जिस मैप से मैं टेक्निक के लिए पहुंचूंगा, तो चलो यार वो टेक्निक मैं लेने के लिए निकलता हूं। तो जैसे मैप का पीछा करते करते किसी तालाब के पास आता है, तो अजीब से पानी के अंदर से मॉन्स्टर बाहर आते हैं, जिनको पायरेट मॉन्स्टर बोला जाता है। सिस्टम भी कहता है पायरेट मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर रहा है। हमारा मैं इकट्ठा बिलक कितना है, एक या दो होगा, देख लूंगा, लेकिन कई सारे थे। हमारा मैं इकट्ठा बिलक मैयर इतना सारा, लेकिन मार डालूंगा, एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक पीछे से अटैक करने वाला था, और दूर से कभी कोई क्रॉसबो चलाकर हमारे में इकट्ठा को बचा लेता है। किसी लड़की ने चलाया था, और भी दो चार पे हमला करके बचा लेती है हमारा में इकट्ठा को। लेकिन बचवाना नहीं था, क्योंकि वो अकेले लड़ सकता है, लेकिन अगर ये बीच में आके हेल्प करेगी तो इसको किल चल जाएगा, पॉइंट भी इसको मिलेगा। सुनो लड़की, मुझे ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। वो भी कहते सुन, ये वही एरिया जहाँ पे सारे प्लेयर आते हैं, मॉन्स्टर मारते हैं, पॉइंट कमाते हैं, तेरे बाप के एरिया नहीं, तेरे बोलने पे चल जाऊँ, लेकिन जा रही हूँ मैं। और हमारे मेक कट्टे के पास लीगर गार्ड वाइन करके कोई वाइन यहाँ पे थी, जो सांप जैसे मॉन्स्टर्स लोग को दूर यहाँ पे रखती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है भाई लड़की, मैं तो चला अपने मेन टेक्निक के लिए। तो जैसे वो निकलता है, तो रास्ते में कई सारे प्लेयर और थे जो और मॉन्स्टर लोग के साथ लड़ रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी लेकर इनको भी ज़्यादा पॉइंट लेने का मौका नहीं दूंगा, तो वही यहाँ से मार देता है और कहता बहुत बढ़िया। और सामने मेन जो घर जैसा था, उसी घर में टेक्निक मिलेगी। आले में आया आया आया, और वापस इसका जो बैकपैक है ना फुल हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग यार फिर से फुल यहाँ पर हो गया। तो जो बची कुछ डेड बॉडी है ना, मुझे दफनानी पड़ेगी, इनको अपने बैग पैक में नहीं रख सकता। अरे यार, अब बॉडी दफनाने के लिए मुझे खुदाई करना पड़ेगा, अबे थक गया मैं। फाइनली 1 घंटे तक खुदाई करने के बाद वो दफना देता है। कहता चलो दफन गया, आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान जाता अभी भी काफ़ी प्लेयर है जो मारे जा रहे हैं। अरे बस करो यार, क्या मार मार के तुम ही ख़त्म करोगे, मैं रुक जाता हूँ, शायद ठीक हो जाए। 1 घंटे बाद भी मारे ही जा रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बंद करो यार। उतने में अचानक से शाम होता है, सूरज पूरी तरीके से डूब जाता है। प्लेयर्स भी कहते हैं चलो यार सूरज यहाँ पे डूब गया, हाई लेवल के पायरेट मॉन्स्टर आ जाएंगे, उनका कैप्टन भी आ जाएगा, हमें नहीं लड़ना, तो निकलो यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी थैंक गॉड यार फाइनली निकल गए, अब मैं अंदर जाके एडवेंचर कर सकता हूँ और वो टेक्निक हासिल कर सकता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा अंदर निकलता है, तो उसको याद आता है मैप में ये लोकेशन था, और इस लोकेशन में एक तहखाना निकलेगा। तो वाकई में एक तहखाना निकलता है, और जैसे तहखाने के अंदर जाता है तो 2-3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी मॉन्स्टर्स की। हमारा मेक कट्टा भी लेके बॉडी काफ़ी ताज़ा ताज़ा लग रहा है, जैसे कि भाई मेरे अलावा भी कोई आ चुका है और अंदर आगे बढ़ भी चुका है। और शिट यार, यानी वो मैप किसी और को तो नहीं मिल गया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो आया है ना, उससे टेक्निक के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए आया है। लेट मी गो एंड सी कौन आया है, तो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की आई थी जिसने पिछली बार हमारे मेक कट्टा की जान बचाई थी। हमारा मेक कट्टा पहचान लेता है कि अरे यार ये तो वही लड़की है, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेक कट्टा जैसे केव के अंदर आता है ना, वो वैसे ही सामने से उसको दिखती है लड़की, पहचान जाता है, कहता है यार लगता है तुम्हारे अंदर पॉइजन है, हालत बड़ी ख़राब लग रही है। वो भी कहती मेरे अंदर कुछ भी हो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। हमारा मेक कट्टा भी बड़ी बदतमीज़ लड़की है यार। उतने में कई सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता लो यार और मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो भी कहती है तो क्या टाइम पास करोगे, लड़ने चलो। हमारा मेक कट्टा लेता है, लेके सब 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 यहाँ पे मारता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेता है। लड़की बैठ के अपने आप को रिकवर कर रही थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता कुछ दूं दवा ववा, वो भी कहती ना ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देख लूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता तो होश में आ, वो भी कहती यार आ रही हूँ यार साले, ज़्यादा गुस्सा मत कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ये सब की बैंड में बजाऊंगा। तो हमारा मेक कट्टा अकेले उस सबको मारने लगता है। अरे जब अकेले ही मारना था तो बेचारी लड़की को परेशान क्यों कर रहा है। फाइनली एक दरवाजा अपीयर होता है। हमारा मेक कट्टा भी लगवाओ यार दरवाजे के पीछे क्या है, तो दरवाजे के पीछे सांप थे कई सारे। हमारे मेक कट्टा को फर्क नहीं पड़ता। याद रहा पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बोला था हमारे मेक कट्टे के पास एक स्पेशल दारू है। तो ये जो दारू है ना, सांप जैसे क्रिएचर्स को दूर रखने के लिए काम आती है। तो हमारा मेक कट्टा सारे क्रिएचर्स को दूर यहाँ पे रखवा देता है और कहता है चलो साथियों, आर यू गाइस रेडी, हम यहाँ पे बवाल मचाएंगे। कहाँ पर है टेक्निक, कहाँ पर है टेक्निक, कहाँ पर है टेक्निक, मिल गया फाइनली मुझे टेक्निक मिल गया। लेट मी सी टेक्निक से क्या हो सकता है।
अचानक से टेक्निक का पूरा नॉलेज इसके दिमाग में आने लगता है। लड़की भी कहती क्या होगा, बैठे बैठे क्या सोचे जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करो, मैं एक टेक्निक सीख रहा हूँ और ये सिस्टम टेक्निक सिखा देगा। लेकिन सिस्टम भी बड़ा अजीब है। हमारे मेन कैरेक्टर को मैथमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, अगर सारे सवालों का जवाब दिया तो ऑटोमेटिक टेक्निक सीख जाओगे। जिसमें पहला क्वेश्चन था 555 इंटू 30 कितना होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अभी ये कैसा तरीका हुआ टेक्निक सिखाने का। दूसरी ओर लड़की मारे जा रही है, हमारा मेन कैरेक्टर इधर सॉल्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है 111 इंटू 50। हमारा मेन कैरेक्टर भी फक यू यार, इधर जो लड़की है वो और मारे जा रही है और हमारे मेन कैरेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मतलब एक सॉल्व होता है तो दूसरा आता है। लड़की भी कहती भाई मैंने इतना मारा, तुम्हारा काम हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं थोड़ा और चाहिए। वो भी कहती है अच्छा तुम्हारा स्किल इतना कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ज़्यादा कमाल का है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वो भी कहती है करो तो मैं यहाँ पे मारती हूँ। उतने में और मॉन्स्टर आ जाते हैं तो लड़की अकेले सबके साथ यहाँ पे लड़े जाती थी। फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसकी स्किल सीख लेता है, उसी स्किल से हमला करके एक मॉन्स्टर को मारता है और कहता हुआ यार सारा मेहनत रंग लाया, क्या स्किल है, मजा आया। लड़की भी कहती वाह यार सच में बढ़िया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया है ना, और नोटिस करता है उसको एक पॉइंट भी मिला है और अगला लेवल अप करने के लिए 1000 पॉइंट चाहिए। यानी इस स्किल से मैं जितना ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारूंगा उतना पॉइंट मिलेगा और ज़्यादा पॉइंट मिलेगा तो अपना टेक्निक का भी लेवल अप कर पाऊंगा। सही है यार, ऐसी टेक्निक काफ़ी कमी होती है ऐसा लेवल अप करने का। वो भी कहती चलो ना मेरे पर ट्राई मार के देखो, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसा टेक्निक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ट्राई मारे उससे पहले वो डर के मारे दूर आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, दूर क्यों चली गई। वो भी कहती रहने दो मत मारो यार, पता नहीं जैसे तुमने कोशिश की ना अचानक से मेरी फट गई। अंदर ही अंदर मुझे एक डर लगा, इतना डर कि भाई अंदर ही अंदर में काँप गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ होता रहता है, टेंशन यहाँ पे ना लो। ये जो क्या बोलते हैं मिशन करोगे क्या, वो पूछती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम्हारे सेट का मिशन होगा ना, फिर तो तुम ही खाली कर सकती हो ना, मैंने कैसे कर सकता हूँ। वो भी कहती है ना ये सेट का मिशन ये ओवरऑल मिशन है, चेक करते मिशन क्या है। तो मिशन चेक करने पे बोला जाता है कि ये आसपास कई सारे मॉन्स्टर्स है उनको जान से मारो और उसके अलावा उनका कैप्टन है यानी मेन मालिक है उसको भी जान से मारो। और तुम्हारी टीम का जो लीडर है ना वो डिसाइड कर सकता है रिवॉर्ड किसको कितना बांटना है। और टीम की लीडर थी लड़की, तो हमारे मेन कैरेक्टर को घबराहट होती है कि मारूंगा मैं, सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन रख लड़की लेगी तो, लेकिन लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को टीम का लीडर बना देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह ये लड़की तो काफ़ी अच्छी निकल गई, तो मैं भी फालतू का सारा क्रेडिट नहीं लूँगा, मैं भी बांट लूँगा आपस में। सुनो यार मुझे ऊपर ऊपर के सारे रिवॉर्ड चाहिए, बाकी तुम रख लेना। वो भी कहती नहीं, मिशन पूरा करने से जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मुझे दे देना और बाकी जो मिशन करने के बाद जब मारते हो किसी को तो उसका सारा सामान रखने का ऑप्शन आता है ना, वो सामान तुम रख सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तुम तो बड़ी दिलदार हो। उतने में ध्यान जाता कोई तो आ रहा है और वो लेवल 30 का आदमी था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, हमारे अलावा लेवल 30 का भी कोई आदमी घूम रहा है। वो भी कहती नहीं वो लेवल 30 का नहीं है, उसके पास कोई वेपन है, वो वेपन अकेले ही 20 या 25 लेवल का होगा, जिसके चक्कर में ऑटोमेटिक आदमी भी 30 लेवल का लग रहा है और शायद ये आदमी ख़राब है। हाँ तो आदमी सच्ची में ख़राब था। वो वेपन निकालता है और निकाल के चला देता है जो कि एक क्रॉस बो था, लेकिन लड़की उसको डॉच करके उस कमीने पे अटैक करती है। और लड़की के हाथों में भी क्रॉस बो है, यानी हम दोनों के पास क्रॉस बो है, उसका वाला ज़्यादा स्पेशल है तो भी इसको मार सकती हूँ क्योंकि वेपन कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैटर नहीं करता, उसको चलाने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैटर करता है। और ये आदमी काफ़ी कमज़ोर है तो काफ़ी अटैक करती है, वो भी सामने से अटैक करता है, उस आदमी को चोट लगता है और आदमी कहीं दूर जाके गिरता है। लेकिन क्या अचानक से वो आदमी धोखे से लड़की पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। लड़की भी लाइक मार दिया रे, वो भी कहता भी मारा नहीं हूँ अब जान से मारूंगा, मर जा लड़की। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके लड़की को बचा लेता है और कहता लड़की तुमने अपना काम कर लिया है, बाकी काम अब मैं यहाँ पे करूँगा। साला किधर गया, भाग गया क्या साले, एक तो मुझे समझ नहीं आता इतना हाई लेवल का वेपन रहते भर में भी तुमने उसको इतनी कुत्ते की मौत कैसे मारा। वो भी कहते वेपन हाई है लेकिन वो बंदा लो लेवल का है, चलो यार मिल के प्लान बनाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बदले में तुम क्या लोगी। वो भी कहते उसके हाथों का जो वेपन है ना क्रॉसबो, मैं भी क्रॉसबो चलाती हूँ, मेरा एक बंदा क्रॉसबो चलाता है, हमारा स्पेशल वेपन है, वो बस मुझे दे देना प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं यहाँ पे दे दूंगा, आराम से बैठ के अपने आप को रिवाइव करो, उस आदमी को मार के मैं आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से उस आदमी के पास आता है और कहता हूँ कुत्ते के बच्चे इधर देख। वो भी कहता किधर है किधर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, अटैक करता है उस आदमी के पे, उसके बाद ठप 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 मारे जा रहा है।
आदमी एकदम भड़क जाता है, अपना तलवार निकाल लेता है, तलवार से अटैक करने वाला था, लेकिन उतने में लड़की पीछे से आती है क्रॉसबो लेकर। यानी प्लान यही था, आगे से मैं भड़काऊंगा, पीछे से तुम अटैक कर देना। वो पीछे से अटैक करके टैं बोल देती है, यानी मार देती है। तो सिस्टम में लिखा रहा था बधाइयो आपने मार डाला ये वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा। तो यही था टीम का लीडर, यानी इसको मारने का ही मेन मिशन था। वाह यार क्या बात यहाँ पर है। वो भी कहती चलो यार फाइनली। और ये क्रॉसबो, ये सबसे कीमती क्रॉसबो है, और इसी क्रॉसबो के लिए तो मैं यहाँ पर आई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ज़रा मुझे भी दिखाओ ना इस क्रॉसबो में क्या खासियत है। हमारा मेन कट्टा खासियत पढ़ के चौंक जाता है और कहता वाह यार, झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन सच्ची में क्रॉसबो तो बड़ा स्पेशल यहाँ पे लग रहा है। सुनो मेरी बात यार, बाकी टाइम यहाँ पर है ना, इसको मारने पे जो मिले हैं वो भी हम आपस में आधा आधा बांट सकते हैं। वो भी कहती ना मैंने बोला था ना क्रॉसबो दे देना, और जो मिशन का रिवॉर्ड है उसमें आधा आधा बांट लेंगे, और मुझे नहीं चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है मतलब मैं ले लेता हूँ। तो डेड बॉडी में से जो भी आइटम मिलता है सब हमारा मेक कट्टा देखने लगता है, सब बढ़िया बढ़िया था। तो लड़की को भी अब लालच होता है कि अरे यार काश मैं एक ले लेती, रिग्रेट हो रहा है। हमारा मेक कट्टा समझ जाता है कि अच्छा लड़की को भी लेने का मन है, बस बोल नहीं रही। सुनो ये तो ये वाला ले सकती हो। वो भी कहती वेल मैं कैसे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है रहने दो। वो भी कहती ना चाहिए चाहिए, और 2-3 आइटम खुशी खुशी हमारा मेक कट्टा दे देता है, और वो भी खुशी खुशी ले लेती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता और चाहिए क्या। वो भी कहती ना नहीं चाहिए, और अपना टीम निकाल लेती है। मिशन हो गया ना तो टीम में रह के क्या फ़ायदा। हमारा मेक कट्टा भी लग चलो यार सही लड़की है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे कुछ लोग आते हैं और आते ही घेर लेते हैं। तो जांग भी कहता है अरे यार तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या जो एकदम मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हो, खुश हो क्या मेरे पीछे पड़कर। वो भी कहता है सबूत, अरे सबूत यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन काहे क्यों लेते हो, हमारे पास चलो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ना ये लेके चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जांग भी मना करता है मैं नहीं आने वाला। तो वो नहीं जाता, लेकिन उनका ही कोई सीनियर आ जाता है। तो पहचान लिया जाता है कि मास्टर कॉन्ग शिंग, साले आप यहाँ तक चले आए। हमारा मेन कट्टा भी लग कॉन्ग शिंग ये कौन है। बोला जाता है कॉन्ग शिंग यार इनका सीनियर है, एक टाइम के लिए नंबर 1 मॉन्क यहाँ पे था, काफ़ी हार्ड यहाँ पर है, थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना। उनका तभी सबको मिशन लिखकर आता है, हमारे मेन कट्टा को भी मिशन लिखकर आता है। 2 ऑप्शन था, या तो कॉन्ग शिंग को यानी मॉन्क लोग को सपोर्ट करो और जांग को पकड़ के उनके हवाले कर दो, या तो जांग की हेल्प करो और जांग को बचा के यहाँ से निकलवा लो। मॉन्क लोग हमसे अटैक करते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा जांग को बचाने का डिसाइड करता है और मॉन्क लोगों पे अटैक करता है। वो भी कहता है साले यानी तू उनकी हेल्प करेगा लेकिन हमारी हेल्प नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे मिशन मिला है। वो भी कहता है तो मर, इतना बोल के अटैक कर देता है। फिर बैटल स्टार्ट हो जाता है, कभी ये मारता है कभी वो मारता है। हमारा मेन कट्टा तभी लड़ाई के बीच में नोटिस करता है वही अजीब सी मिस्टीरियस सी लड़की आती है और सब नोखिले से अटैक कर देती है। मॉन्क लोग भी कहते हैं अरे यार ये कौन आ गया, कौन अटैक कर रहा है। लड़की भी कहती मैं अटैक कर रही हूँ निकलो सालो। हमारे मेन कट्टा को भी लगने वाला था, बाल बच जाता है। मॉन्क भी कहता पकड़ उसको पकड़ उसको पकड़। मॉन्क पे भी अटैक करती है, मॉन्क अपने आप को बचा लेता है, लेकिन लड़की बढ़िया सा मौका देके भाग जाती है। बोला भी जाता भाग गई साले को पकड़। जांग भी कहता चलो यार हम भी निकलते हैं। तुम्हारा मेन कट्टा भी निकल जाता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने उसको बचाया, मिशन पूरा 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट 5000 बस उसको बचाने के लिए, मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, मैंने लड़की ने बचा लिया, फिर से नो खिला तीर रख लेता हूँ। और मॉन्क लोग के हाथों में कुछ भी नहीं लगता। बोला भी जाता ठीक है भाई। वो भी कहता या ठीक है साला। वो लड़का भी आया, वो भी यहाँ से चला गया। साले लड़के की बैंड बजा दे क्या, तुम मॉन्क को मारता हो। कहता साले वो डिवाइन कांस्टेबल ब्यूरो का मेंबर यहाँ पर है, हम ऐसे उनको जान से नहीं मार सकते वरना हमारे ऊपर ही पुलिस केस हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो सुमड़ी में था उसको दिखाता ये नोखिला और कहता तुम पहचानते हो। वो भी कहते यार मैं पहचानता हूँ, मैंने यहाँ तक ये भी पहचान लिया वो लड़की कौन थी जिसने अटैक किया और जिसने हमको यहाँ पे बचाया, चलोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नेकी और पूछ आएंगे ना। तो जहाज में बैठ के निकल जाते हैं। रास्ते में बोला भी जाता और सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है क्या। वो भी कहता रे हाँ सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, चलो भाई तभी ये टीम में कौन है। वो भी कहता है लो शुआन पेंग मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड शुआंग पेंग, अबे वही नाम जिसको एक मुर्गे ने मार डाला था। वो भी कहता है यार एक मुर्गे ने मुझे मार डाला था। देखो गेम है तो गेम में रिवाइव हो सकते हैं, ऐसा मत सोचो मर गया तो जिंदा कैसे हो गया। तो दूसरा भी कहता है इसका मजाक मत उड़ाओ, आई नो ये मर गया था मुर्गे से, लेकिन उसके पीछे की भी एक कहानी है क्या ना,
एक लड़की थी जिसको कई सारे गुंडे लोग छेड़ यहाँ पे रहते, तो हीरो बन के आया, इसने सारे गुंडे को मारा ये वो और सबको बचा लिया, लेकिन खुद को भी बड़ी चोट लग गई। इतना चोट लग गया ना कि बस 2 की एचपी बची थी और इसी का फायदा उठाकर एक मुर्गे ने इसको मार डाला था। और बाद में वो लड़की जिसको इसने बचाया वो इसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। तो ये भी कहता है हाय क्या बात है, वो भी कहता रहे यार इतनी क्या तारीफ यहाँ पे किए जा रहे हो। भाई दबे कहाँ जा रहे हो, मैंने सुना तुम्हारे पीछे मॉन्क पड़ा था, अपनी जान बचा के आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ये मॉन्क लोग साले एक नंबर के नीच गिरे हुए निहायती बेकार घटिया लोग, कैसे भाई हमारे पीछे एकदम दुम दबा के पड़े हुए थे, गोडिया लकी थे, हमारी जान यहाँ पे बच गई। भाई दबे वो जो मैडम जी इसने हमारे पे अटैक किया था, इंश्योर हमको बचाया भी था। यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि उसने जब अटैक किया भाई मुझे भी लगने वाला था, जबकि मैं भी जांग को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये लोग भी कहते क्योंकि उसका मेन टारगेट किसको अटैक लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जांग है ना, जांग की जान बच जानी चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। यानी वो जांग की जान बचाने पे ध्यान दे रही थी, तुमको लगे या ना लगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो आई सी समझ गया। उसके बाद फाइनली माउंट यू पेंग नाम का कोई एरिया था, उस एरिया के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली इस एरिया के अंदर काफ़ी प्लेयर्स आते जाते रहते हैं और वो जो लड़की है ना वो शायद यहीं पे मिलेगी, हमको आइडिया है। और जिस ड्रैगन स्पीयर के बारे में बात हुआ था ना वो भी शायद यहीं पर है, किधर है। हाँ तो जैसे आगे जाते तो ड्रैगन स्लेइंग सैबर वहाँ पे रखा हुआ था। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओ माय गॉड यही है क्या वो वेपन जिसके बारे में बात हो रही थी। बोला जाता या यही है। और आसपास ज़रा देखो तो आसपास पूरा मार्केट लग चुका था, जो भी प्लेयर्स थे सब बेच रहे थे खरीद रहे थे, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे हो रहा था। बेचने वाला भी कहता आ जाओ ले लो 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 ओ ले लो ले लो ले लो ले लो भाई ले लो। ये लोग भी कहता हमको लेना देना नहीं है, हमको मैडम से मिलना है, मैडम से मिलने का मौका मिलेगा। नौकर भी कहता हो मैडम जी जांग मिलने आया है बुलवा ले क्या। जांग भी वो भी कहती है अच्छा बुलवा लो। तो ये थी वो मैडम, बालों से आइडिया लग चुका था, मार्क्स के नीचे यही थी। जांग भी कहता है लो आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा, आपसे कुछ पूछना है। वो भी कहती क्या पूछना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नोखिले तीर देख के पहचानी कि ना पहचानी। वो भी कहती है अच्छा बे कुत्ते तूने सारा तीर यहाँ पे जमा करके रखा है, मैंने ही जमा किया है। हाँ और जो लोग थे जो मरे थे मैंने मारा था, उनके बीच में मेरे बीच में कुछ जमती नहीं थी। उनके सेट के जो लोग थे बहुत पहले उन्होंने बदतमीजी की थी और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है जो मैं सह नहीं पाई और मैंने सबको मार डाला। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो। तो मेन गुनहगार ये है आपने ढूंढ लिया, आपका मिशन पूरा हो चुका है, अब अपने सेट में वापस यहाँ पे लौट जाओ, आपको अपना रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ क्योंकि अगर आपको याद होगा मिशन गुनहगार को ढूंढ के सजा दिलाने को नहीं था, बस गुनहगार के बारे में पता करना था। गुनहगार ये लड़की है पता चल गया तो मिशन पूरा। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता व्हाट डैट शिट है, इसको पकड़ के जेल में डालना नहीं था। लड़की भी कहती है तुम जाओ बाहर, मुझे जांग के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। तो भाई हमारा मेन कट्टर बाहर आ जाता है और कुछ समय बाद जांग भी बाहर आता है, कहता हूँ कि ठीक है तो मिशन तो पूरा हो गया वापस चले क्या। जांग भी कहता वापस हाँ चल सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे बुढ़े का इंतज़ार है, वो बुढ़ा आएगा। तो एक बुढ़ा आता है वो वेपन ले लेता है ड्रैगन स्लिंग सेवर और कहता है ये मुझे यहाँ पे मिल गया, अगर किसी के पिछवाड़े में दम है तो आके लेके दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साला कौन है ये। तो जैसा उसका एट्रीब्यूट चेक किया जाता है तो साले का लेवल तक भी शो नहीं होता। तूने बोला मुझे किसी बुढ़े का इंतज़ार है, इसी बुढ़े का इंतज़ार है क्या। वो भी कहता ना अबे इसका इंतज़ार यहाँ पे नहीं है, कोई और बुढ़े का था, ये तो कोई और आ गया। तो क्या ना एक आदमी उस बुढ़े से मिलने जाता है और 2 मिनट में उसकी बैंड बज जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे चल के आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोला भी जाता है यार अब दो कुछ है बुढ़ा यहाँ पे बताएगा। अरे बुढ़ा बोलना मुंह में लेके बैठा क्या। बुढ़ा भी कहता हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को थोड़ा लड़ना है, मुझे तुम लोग का पावर यहाँ पे चेक करना है, इसके लिए मैं जो अपना है ना भाई थोड़ा एट्रीब्यूट और डाउन कर लूँगा, तुम्हारे बराबर कर लूँगा ताकि तुम लड़ो। अगर तुमने मुझे हराया मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से टेक्निक दूंगा, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है। तो जांग भी कहता यार ये तो बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ध्यान से तूने सुना नहीं, क्यों आपने बोला आप अपना एट्रीब्यूट माइनस यहाँ पे करोगे, लेकिन बस एट्रीब्यूट ना। वो भी कहता या यू आर राइट ब्रो, बस अपना एट्रीब्यूट माइनस करूँगा, बाकी सब तो नॉर्मल यहाँ पे रहेगा, तभी तो चैलेंज थोड़ा चैलेंजिंग बनेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा मेन कट लड़की के साथ था और सिस्टम के में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे थे। तो जो नई नई टेक्निक इसको मिली थी ना, हमारा मेन कट उसको अपडेट करने के बारे में सोचता है, लेकिन सिस्टम कहता ना यार, अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमारे मेन कट ने टेक्निक से एक बंदे को मारा था तो उसको 1 पॉइंट मिला था और 1000 पॉइंट में ये अपना लेवल अप हो पाएगा, यानी मारने से पॉइंट जो मिलेगा ना उससे लेवल अप होगा, ऐसे लेवल अप नहीं होने वाला। तो हमारा मेन कट्टा भी क्या चीटिंग है यार, ये क्या चीटिंग हो रही है। चलो कोई ना यार, बैटल कर करके यहाँ पे कमा लूंगा। लड़की भी कहती क्या सोच रहा चलना, हमारा मेन कट्टा भी कहता या आ रहा हूँ। तो जैसे निकलने की कोशिश करते हैं ना, हमारे मेन कट्टा की छाती पे अटैक हो जाता है। फिर हमारा मेन कट्टा आराम से छुप जाता है और कहता है अटैक, भाई किसने मेरे पे अटैक किया। आवाज़ आती है फक यार तुम तो बड़े तेज हो, काफ़ी आसानी से अपने आप को बचा लिया। वो लड़की कहाँ गई, लड़की भाग गई। तुम्हारा मेन कट्टा जैसे आवाज़ सुनता है उसको लगता है मैंने आवाज़ सुना है, और लड़की भागी नहीं थी, लड़की वहीं पे थी, इशारे से कहती है शांत हो जाओ। और जिसने अटैक किया था ना वो भी कोई लड़की थी, वो भी कहती आ जाओ बाहर आ जाओ, मैं तुमको चोट पहुंचाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये हमारा मेन कट्टा देख लेता है कि अरे यार ये लड़की कौन है और मेरे पे क्यों अटैक की जा रही है। तो हमारे मेन कट्टर पे अटैक करना नहीं चाहती थी, और दूसरी जो लड़की है ना उस पर अटैक करना चाहती थी और कहती साली कुत्ती बच्ची तू मेरे पे अटैक कर रही है। वो भी कहती यार मैं तेरे पे अटैक करने वाली हूँ। अरे यार इतना बदतमीजी से बात क्यों कर रही है, कुत्ती क्यों बोले जा रही है, तू तो मुझे बहन बोलती थी ना। वो भी कहती है तू बहन नहीं, तू तो 1 नंबर की बहन की पकौड़ी है साली, मेरे पे धोखे से अटैक यहाँ पे कर दिया। अरे यार इस पे ध्यान मत दो, ये मालूम है किस लिए आई है, मेरे हाथों का जो वेपन है ना वो वेपन यहाँ पे लेने आई है। और वेपन याद है ना, क्रॉस बो मिला था जो हमारे मेन कट्टा ने लड़की को दे दिया, और वो क्रॉस बो एक डिवाइन वेपन है। तो हमारे मेन कट्टा को नोटिफिकेशन देती है कि चलो टीम अप करके लड़ाई करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो टीम अप करना चाहती हो, लेकिन एग्जैक्टली बताओ मुझे क्या करना है। वो भी कहती है क्या करना है। सबसे पहली बात, हमारा जो पूरा सेट है ना क्रॉसबो चलाने के लिए बड़ा स्पेशल है, तो ये क्रॉसबो हमारे सेट के हर एक मेंबर के लिए बड़ा कीमती यहाँ पर है, इसके लिए ये लोग मुझे से छीनना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अगर इनको चाहिए था, इनको मिशन के लिए आना चाहिए था, तुमको क्यों भेजा। वो भी कहती भेजा किसी ने नहीं, जानबूझ के ये लोग नहीं आए, क्योंकि आते खतरा होता, जान जा सकती थी। इनका यही प्लान था, मैं आऊँगी क्रॉसबो हासिल करूँगी तो मुझे मार के क्रॉसबो ले लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट यार ये तो वाकई में काफ़ी कमीनी है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ वो अकेली नहीं है, उसके साथ और उसकी पूरी टीम है जो बाहर क्रॉसबो लेके वेट कर रही होंगे, जैसे निकलेंगे साले और मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी बाहर 5 ऐसे लोग हैं, उनको मार के क्यों ना उनका ही क्रॉसबो ले ले। ये भी कहते हैं लेकिन नहीं है यार आसान, 5-6 लोग रहेंगे, पता नहीं कितने लोग रहेंगे, क्या क्या कर सकते हैं समझ नहीं आ रहा, कोई अब बढ़िया आइडिया भी नहीं आ रहा दिमाग में। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेकिन मेरे दिमाग में बढ़िया आइडिया आ रहा है। उनकी ओर आते हैं जो वेट कर रहे थे क्या हुआ, ये लड़का लड़की बाहर क्यों नहीं आ रहे, रुको यार अटैक करते हैं। तो हमारा मेन कट्टर डेड बॉडी फेंक देता है। याद है ना पिछले एपिसोड में एक आदमी को मारा था, उसकी डेड बॉडी फेंकते हैं। वो लोग भी कहते हैं अभी ये किसकी डेड बॉडी है। उतने में अपनी लड़की आती है हाई लेवल का क्रॉसबो लेकर, और किसी का ध्यान ही नहीं था, सबका ध्यान डेड बॉडी पे था ना, तो बढ़िया सा मौका देखकर 5 के 5 लोगों को मार डालती है। सिस्टम में लिख कर आता बदायूं आपने मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा डेड बॉडी रखने का काम कितना बढ़िया यहाँ पे लगा, बाय द वे इनका सारा सामान तुम रखोगी या मैं यहाँ पे रख लूँ। वो भी कहती है बेल तुम ही रखो यार, तुमने मेरी हेल्प यहाँ पे की। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। वो ये भी कहती है कि तुम सारा डेड बॉडी लेकिन क्यों रखते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या ना मैं डिवाइन कॉन्स्टेबल हूँ ना, तो हमको सबूत देना पड़ता है, तो काम आता बॉडी, इसके लिए मैं बॉडी कभी कभार रख यहाँ पे लेता हूँ। फिर हमारा मेन कट्टर ये भी कहता है लेकिन तुम्हारे लिए तो मुसीबत और बनेगा ना, तुमने खुद बोला ये आर्टिफैक्ट सेट में हर किसी के लिए कीमती है, तो जैसे सेट में जाओगे वैसे लोग तुम्हारी बैंड बजाएंगे। वो भी कहती नहीं हमारे सेट में रूल है आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, तो सेट में पहुंच गई ना कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन मुझे पूरी गारंटी है कि रास्ते में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और सेट में पहुंचने से पहले मुझसे मेरा आर्टिफैक्ट चोरी करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, एक कमाल का आइडिया मेरे दिमाग में आया है, तो मैं तुमको आसानी से बचा यहाँ पे सकता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। आते भाई शहर में, जिस शहर में वो रहती थी, तो जैसे आती है ना तो वही वाकई में काफ़ी सारे बंदे पहले से इंतजार कर रहे थे उसको लूटने के लिए। वो कहते देखो वो आ गई, उसके पास वो क्रॉस बो है, पकड़ पकड़ साले को, पकड़ पकड़ देख हाथ में लेके जा रही है। एक छोटा सा तीर निकाल के चलाते हैं जिससे लड़की का टोपी गिरता है, लेकिन लड़की उनको बढ़िया सा टोपी पहना कर निकल जाती है। तभी कोई सीनियर लड़का आता है और कहता है मैडम जी भाग रही हो। अरे मैडम जी रुको ना, हम बदले में आपको कुछ और दे देंगे, लेकिन वो जो चीज़ें वो जो आर्टिफैक्ट है वो हमको दे दो, लाओ 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 जल्दी से दो। वो क्रॉसबो निकालती है, निकाल के चलाती है और ठम से निकल जाती है। वो कुतरिया देखते का देखते रह जाता है और सबसे
कहानी में ट्विस्ट, वो लड़की नहीं थी, वो हमारा मेन कैरेक्टर था जिसने लड़की का रूप ले लिया था। बड़े बड़े मोमोज छुपा के रखे थे, वो मोमोज निकाल के खा जाता है और लड़की का मैसेज आता है, शुक्रिया हमें सेफली सीट में आ गई, तुमने पूरा ध्यान भटका दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब वो सेट में पहुंच गई, यानी सेफ जा चुकी है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। फिर वो किसी गार्डन वाले एरिया में आता है, सारे कपल यहाँ पे घूम रहे थे और एक लड़का आता है जिसने बोला था मिलने आना। तो जैसे वो आता है ना, आते कहता भाई देखो मैं आ गया, तो पीछे से कपल कहता ओ हमारे बीच में एक गे कपल है। हमारा मेन कट्टा भी लगा साला गे मेरे को बोल रहा है, चल यार यहाँ से कहीं और। तो कहीं और आता है और कहता है अरे यार ये जो वुडन सेट का प्रॉब्लम था, सांग नाम के आदमी पे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे मर्डर का, उसका क्या हुआ। वो भी कहता वो उसका क्या हुआ तुझे जानना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जानना है बोलो ना। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई। डेमोन स्लेइंग सैबर एक कमाल का आर्टिफैक्ट है, बहुत ज़्यादा कमाल का है, बहुत बवाल मचाया है और लोग बेसिकली इसके लिए किए जा रहे हैं। तो सारे बंदे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आई डोंट नो उस पर इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में कैसे मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहीं ना कहीं से तो उनको मिल जाएगा इसके लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं उसको किसी तरीके से आज़ाद करवाए, ये करवाए वो करवाए, लेकिन एट द एंड कुछ फ़ायदा वायदा यहाँ पे हो नहीं रहा, कोई सबूत मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे पास भी कुछ है, तुम इसको देख के पहचान रहे हो, इतना बोल के कुछ नीडल जैसा दिखाता है। वो भी कहता है एक सेकंड ये नीडल तुझे कहाँ से मिला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डू जा जिनको जानता है उसी के आसपास के कुछ लोग यहाँ पे थे और वो भी उसी टीम के मेंबर थे जिनका मर्डर हो गया। ये भी कहता ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मुझे धीरे धीरे कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ एक लड़की थी मिस्टीरियस चेहरा उसने अपना छुपा के रखा था, उसने मेरे पे अटैक किया था, इसी चीज़ से अटैक किया था, यानी बेसिकली ये उसी से बिलोंग करता है। ये भी कहता व्हाट, फिर तुम्हें उसके बारे में कुछ और आइडिया लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल आइडिया नहीं है लेकिन शायद इसका भी कनेक्शन उसी ड्रैगन सैबर के साथ है जिसके बारे में तूने बात की। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो एक बार जाके क्वेश्चन से मिलना पड़ेगा। तो वो फटाक से मिलने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन यानी जांग क्वेश्चन जिस पे इल्ज़ाम लगे जा रहे थे। वो भी कहता हेलो जांग मेरा नाम है, शुक्रिया मेरे लिए इतना मेहनत किया, मेरे लिए स्ट्रगल यहाँ पे किया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार यार इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो दोस्ती नाते के नाते मैंने कर भी दिया। बाय द वे यार तुम क्यों आके अपने आप को बचाते क्यों नहीं। वो भी कहता मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, साले विश्वास ही नहीं करते, सब कुत्ते यहाँ पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी हम कुछ ना कुछ सबूत ढूंढ कर तुमको बेकसूर साबित कर देंगे। वो भी कहता शुक्रिया चलो अब यहाँ से। हम हमारा मेन कैरेक्टर जैसे निकलता है रास्ते में काफ़ी सारे बंदे दिखते हैं, अबे साले कर क्या रहे, इनको तो मॉन्स्टर का शिकार करना चाहिए। तभी अचानक से किसी का मैसेज आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है मैसेज इसका मैसेज है, तो मैसेज में लिखा था शुक्रिया हमारा जो मिशन चेंज हो चुका है, आई एम सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अब इसका मतलब क्या हुआ। तो सामने जो लोग थे ना वो सबके सब मॉन्क लोग थे जो पहले से पीछे पड़े हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, साले शाओलिन के लोग सबके सब साले इधर ही आ गए और वो सबके सब आकर जांग को घेर लेते हैं कि चल बेटे अब तू बच के कहाँ जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।